11 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी ने इस घोड़ागौर जी की भूमि को पवित्र करा था। उनकी उसमें रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। मेरा सब समाज के लोगों से हार्दिक अपील है कि सब उसमें भाग लें, जिससे स्वामी विवेकानंद जी जो आज संसार में अमर हैं, उनकी स्मृति और भी ज़्यादा और घोड़ा से उनका जुड़ाव था। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें भाग लें, उसका आयोजन को सफल बनाएं। राजपूतों तो क्या है कि वो उनकी खुद की जमीन पर है। अच्छा, और ये जो सारे शमशान है वो राज के हैं। तो ये हैं वो हरी भरी पहाड़ियाँ जहाँ पर बावलिया बाबा ने साधनाएं की, तपस्याएं की लगभग 1.5 वर्ष तक। और ये यहाँ पर शमशान घाट बने हुए हैं। बावलिया बाबा अघोर पंथ से संबंधित थे, तो वो सामान्यतः शमशान घाटों में ही निवास किया करते थे। विजेंद्र जी इस बारे में कुछ बता रहे हैं। सर, क्या कह रहे हैं आप शमशानों के बारे में? ये यहाँ क्या है कि पहाड़ी की तलहटी में जितनी भी ये जो ज़मीन है ये पूरी राजकीय दर्ज है। और यहाँ सभी जातियों के शमशान बने हुए हैं, केवल एक राजपूतों को छोड़ करके। क्योंकि राजपूतों की जो शमशान है वो पहले उनकी खुद की जागीरदारी थी, तो वो उनकी ज़मीन में ही है। और ये जो है राजकीय शमशान के नाम से दर्ज है ये पूरी भूमि। और यहाँ ही शिव का काफ़ी बड़ा प्राचीन मंदिर है। हाँ, ये ऊपर पहाड़ी पर प्रसिद्ध शिव मंदिर। हाँ, और ये जो बावलिया बाबा आज अपन जिनको बोल रहे हैं, ये पंडित श्री गणेश नारायण जी थे। लेकिन ये जब वहाँ से निकले तो ये शमशानों में ही रही और शमशानों की राख लपेटते थे, तो वो यहाँ रुके थे। और ये उस दिन वो ख्याली राम जी कुछ त्रिवेणी नदी के बारे में बता रहे थे कि यहाँ से त्रिवेणी नदी बहती थी और उसके तट पर वो बहुत से तपस्वी सन्यासी और भी हुआ करते थे। हाँ, सही बात है कि यहाँ एक नदी बहा करती थी, लेकिन वो शायद 82 के बाद में कुछ वो बंद हो गई नदी। और यहाँ संत जो हैं बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं। एक तो पहाड़ी के ऊपर संत थे और एक नीचे थे। तो नीचे जो थे वो तोड़ा राम जी थे और ऊपर पहाड़ी पे थे वो हरजीमल जी थे। और दोनों ही तगड़े संत थे। हाँ, लेकिन वो दोनों संत आपस में एक दूसरे का कभी भी स्थान नहीं देख पाए। जब तोला राम जी की इच्छा होती कि हरजीमल जी के पास चलेंगे तो वो रास्ते में मिल जाते थे। और हरजीमल जी ने कभी सोचा कि तोला राम के पास चलते हैं तो तोला राम जी रास्ते में मिल जाते थे। जीते जी एक दूसरे का ऐसा सुना है कि वो स्थान नहीं देख पाए और ये दोनों ही पहुँचे हुए संत थे। नांगलिया भी तो उस दिन अपन को यहाँ पर अपनी वो गुरु भूमि तपोभूमि बता रहे थे उनके। और नहीं, वो उसको अपना गुरुद्वारा बता रहे थे ना। हाँ, वो गुरुद्वारा है, इनका गुरुद्वारा अलग चीज़ है। अच्छा अच्छा। ये गुरुद्वारा तो क्या है कि ये पुरानी परंपराएं हैं। जैसे अब हमारा गुरुद्वारा जो है, अब हम तो गोपीनाथ जी के जाते हैं, वैसे ये सीताराम जी का जो मंदिर था ये यहाँ थे कुमाऊँ समाज वाले जो लोग हैं, ये घोड़ेला गोत्र वाले, तो इनका गुरुद्वारा जो है वो स्वामी की डाणी में पड़ता है। वो मंदिर ऐसे अलग अलग गुरुद्वारे हैं सबके। और ये हम चल रहे हैं घोड़ागौर जी की इस भव्य पहाड़ी, हरी भरी पहाड़ी के इर्द गिर्द, और सामने दिख रहा है भव्य शिव मंदिर। और यही वो पहाड़ी है जो तपोभूमि रही विभिन्न संतों की, साधुओं की, सन्यासियों की, बावलिया बाबा की। और ये सर क्या बना हुआ है यहाँ पर? ये कोई एक बंदर खत्म हो गया था तो उसकी समाधि बना दी गई है। ये किसने बनाई? बंदर की समाधि? ब्रेकिंग न्यूज़ घोड़ागौर जी में। तो ये तो मतलब आरएस में प्रश्न आना चाहिए कि बंदर की समाधि कहाँ निर्मित है। हाँ, नहीं तो अब ये बनाई। हाँ, ये बिल्कुल सही है भाई। राजस्थान में बंदर की समाधि कहाँ निर्मित है? ये तो आरएस उसकी बेंकुटी निकाल के ला के ये बंदर मर गया था गांव में। ये कितनी पुरानी बात है? ये 500 साल होगी विजेंद्र जी। हाँ, 500 साल पहले की बात है। बाकायदा बेंकुटी निकाल के इसका स्वागत करके ला के यहाँ दाह संस्कार किया। उसके बाद में और ये किसी का पाला हुआ बंदर था? नहीं, ऐसे ही अच्छा अच्छा। हनुमान जी का रूप समझ के और इसकी समाधि बनाई है। 5 साल पहले बनी। 5 साल पहले बनी है ये। हाँ,
तो ये भाई साहब गुड़ागोर जी की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, आरएस के क्वेश्चन लाइक कि राजस्थान में बंदर की समाधि कहाँ निर्मित है। ये यहाँ है साहब गुड़ागोर जी। अच्छा, इसके अतिरिक्त भी आपको और कोई ध्यान है क्या कि राजस्थान में बंदर की कहीं समाधि हो? सब और तो ध्यान में तो बंदर की, हनुमान जी के नहीं रूप नहीं में? और तो ध्यान में नहीं है, लेकिन यहाँ देखो बंदर की समाधि है और बाकायदा इसका स्वागत करके गाजे बाजे के साथ में एकदम भव्य लेके आए इधर। 5 साल से निर्मित। हाँ 5 साल से। हाल की बात हो गई। हाँ भी हाल की बात है। क्या बात, ताऊ जी बता रहे हैं कुछ ज़्यादा हो गया। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़, आरएस का अगला क्वेश्चन बनेगी कि राजस्थान में बंदर की समाधि कहाँ निर्मित है, गुड़ागोर जी झुंझुनू। और एक नई चीज़ और देखी यहाँ पर, आपके यहाँ ये बंदर की समाधि बनी हुई है, बड़ी विचित्र, बड़ी अद्भुत। हमें वहाँ कुछ लोग मिले, उन्होंने बताया, हमने कहा यार ये तो आरएस का क्वेश्चन बन रहा है कि राजस्थान में बंदर की समाधि कहाँ है। यहाँ के इतने पावन लोग हैं कि हर चीज़ को, मतलब हर जीव में समदर्शिता और भगवान का रूप देखते हैं। बंदर हमारे यहाँ, क्योंकि गिनती के ही बंदर थे यहाँ पे, और अचानक एक बंदर है जो हमारा, वो सब लोगों को बच्चे भी देख देख करके और उनको खुश हुआ करते थे, और अचानक उस बंदर की मृत्यु हो गई। तो हम लोगों ने ये विचार किया था उस वक्त कि भाई ये बंदर है, ये भगवान का रूप है, भगवान हनुमान जी का रूप है, और इसको पूर्णतया मतलब सम्मान के साथ और इसकी अंत्येष्टि करी जाए। तो उसके लिए फिर बाकायदा हमने मतलब है जो कोई इसका गाजे बाजे के साथ में ले जा करके और सभी, हाँ उसमें मतलब ये जो कार्यक्रम था तो इसका ये करके और यहाँ उसका वो बनवाया है। तो इस हिसाब से ये गुड़ागोर जी के सभी लोगों की ये सब भावनाएं थी, अच्छी भावनाएं हैं। अच्छा है कि एक जीव के प्रति इतना सकारात्मक भाव हो, वो बहुत ही बढ़िया। और ये ऊपर महादेव का भव्य मंदिर आप सामने देख रहे हैं, पहाड़ी की तलहटी पर। और ये मंदिर अपने आप में बहुत अनूठा है और इसकी अपने आप में बहुत लंबी चौड़ा इतिहास है, क्योंकि इसका संबंध ऊपर पहाड़ी के मंदिर से बताया जाता है। तो इस पे हम कभी अलग बिल्कुल सेपरेट वीडियो ही बनाएंगे। और अभी इधर कुछ दिखा रहे हैं हवा सिंह जी, त्रिवेणी नदी है, यही है वो नदी, ये बड़े पावर आप बता रहे हैं। हाँ सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामस्वरूप है। रामस्वरूप जी, क्या बता रहे हैं, कहाँ से है त्रिवेणी नदी? त्रिवेणी नदी ये ऐसे से चल के आ रही है भोजगढ़ से। अच्छा, ये और ये ठेठ तक आगे बामलास तक जाती है, आगे केड़ तक। ये इधर से आती है त्रिवेणी नदी, है ना? हाँ, इधर से आती ये है, इधर जाती है। और ये यहाँ के जाती है आगे। विद्यार्थी, तो ये क्या कुछ कभी सुना है क्या त्रिवेणी नदी के बारे में? नहीं सुना मैंने तो। है ना? आज की पीढ़ी को सर पता नहीं है, बताने की जरूरत है। बच्चे पहले इधर से आते इसमें पानी कब से नहीं है? अभी 20-25 पानी तो 25-30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 85 के बाद में नहीं है। हाँ नहीं, खाली राम जी ने जिक्र किया त्रिवेणी नदी का। नदी है ये अपनी सीनियर देखा हुआ है यहाँ पानी अजय गिरता था। अजय सीनियर स्कूल है गुड़ागोर जी की, और जो 133 पावर हाउस है इसके बीच के जो रपटा बना हुआ है उससे आती थी, और इसमें बड़ा बड़ा घास उगा हुआ होता था, काफी बड़ा। आप लोगों ने अपने जीवन काल में उसमें पानी देखा है क्या? मैंने क्या नहीं देखा, 85 में थे, 85 इतना पानी देखा है, हम लोग नहाए हैं उसमें, उसमें नहाए हैं। बरसात में ट्रैफिक जाम हो जाता था, उधर के इधर और इधर के इधर। त्रिवेणी नदी 80-85 तक थी। पैरा था इसमें पहले। तो फिर तो इस नदी को भी पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हाँ जरूरत तो है, लेकिन बांध वगैरह बांध दिए इसलिए जीवित नहीं हो रही है। 20-25 फुट नीचे गहरी थी ये, अभी तो मालूम नहीं। हाँ फिर अभी तो आपने स्विमिंग किया उसमें? हाँ फिर क्या बात है। 25 साल पहले तो तुम दोबारा जन्म ही नहीं हुआ होगा। तुमने किया है? नहीं मैंने तो नहीं। वही मैंने कहा, 25 साल पहले तो जन्म नहीं हुआ होगा। तो भाई साहब, ये गुड़ागोर जी के इतिहास से संबंधित आप लोग किससे हो, कहाँ एकेडमी से हो क्या? आर्यन डिफेंस से। आर्यन से हो? अच्छा, आर्यन डिफेंस एकेडमी। सुनील जी का छाना कोच। सुनील कसाना से है। तो आप लोग वहाँ बाबा के भंडारे में जा रहे हैं? हाँ। आपकी एकेडमी से तो अभी कुछ बच्चे सेलेक्ट वगैरह हुए? 17 बच्चे। 17 बच्चे। वो सुनील जी है ना डायरेक्टर? सुनील फौजी। मिले थे। और उसमें फिर कुछ वो बता रहे थे कोई फंक्शन वगैरह होना था, लेकिन फिर वो बीच में वो शायद मेडिकल के लिए दोबारा कुछ और वो बता रहे थे हमारे 2 शेर वगैरह कुछ हैं। कौन से शेर हैं उनके? अमित शेर हैं, एक अमित और दूसरा परवीन और अमित है। अच्छा, मतलब वो हर परीक्षा पास करते हैं और हर वो कौन है एक? अच्छा पीछे, अरे यार शेर पीछे कर दिया तुम लोगों ने। क्या नाम है? करण। अच्छा, करण नाम है। तो ये आर्यन एकेडमी के होनहार विद्यार्थी हैं, करण जहांगीर टोडी। इनको एकेडमी में प्यार से शेर कहा जाता है और हर चीज में अव्वल रहते हैं।
रियल में आके देखिए एक बार वहाँ पे आप डिफेंस में। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। अब आपने आमंत्रित किया है, सुनील जी ने भी मुझे कई बार कहा था, तो आपकी डिफेंस एकेडमी में वो कह रहे थे कि अभी हम फंक्शन करेंगे तब उसमें हम आपको बुलाएंगे, बिल्कुल आएंगे, वहाँ मिलेंगे। तो गुड़ा गोरजी की इन हसीन वादियों को, इन वृक्षों को, इन हरियाली को देखते हुए ये देखिए महादेव का भव्य मंदिर, इसकी तलहटी में हम आगे बढ़ रहे हैं। सामने एक गौशाला है और इसकी तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा सर जी, एक बात है राजस्थान के बारे में, जो राजस्थान के बाहर के हैं बड़े वहम है कि उनको लगता है कि राजस्थान का मतलब धोरे ही धोरे, वहाँ कहाँ हरियाली हो। हरियाली कैसे नहीं, राजस्थान तो है ही हरियाला। अब इसको देख के कोई कहेगा, अरे नहीं, जो फिल्मों में देखते हैं ना वो बॉर्डर और वो, तो उनको लगता है कि बस रेत ही रेत है। नहीं, रेत कैसे, नाम ही राजस्थान हरियाला है। हाँ, राजाओं का स्थान। तो ये रहा सामने महादेव का भव्य दिव्य मंदिर पहाड़ी पर, और इसका तो हम लोग फिर किसी दिन अलग से पूरा इतिहास आपको बताएंगे, क्योंकि इस मंदिर का संबंध ऊपर जो पहाड़ी में आश्रम बना है उससे भी है। तो यहाँ बहुत से लोग मुझसे कह चुके हैं कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। और अब हम आ गए हैं यहाँ पर, पहाड़ी के नीचे बना हुआ ये बाड़ा है। और वाह, यहाँ पर तो ये सर घोड़ा बंधा हुआ है, ज़बरदस्त घोड़े हैं, गाय हैं, और ये यहाँ आश्रम सा बना हुआ है। क्या बात है। ये देखिए, ये ऊपर पहाड़ी पर महादेव का मंदिर हो गया, इसके नीचे ये बाड़ा, और सामने ये घोड़ा बड़ा बढ़िया नस्ल का लग रहा है सर। ये घोड़ा है और ये आश्रम है, आश्रम लग रहा है। आइए अंदर चलते हैं। हाँ, ये अंदर ये काफ़ी लंबा चौड़ा इधर हो गया है ना। ये गायों के लिए ये बना हुआ है। सीताराम जी की बाबा जी जय हो। और ये धुनी यहाँ पर है। तो अब हम यहाँ धुनी में पहुँच चुके हैं। धुनी रम रही है, रोटी बन रही है। क्या बात है, बाजरे की कि गेहूँ की? अच्छा, गेहूँ की। ये यहाँ पर ऊपर जो तस्वीरें लगी हुई हैं भोलादास जी महाराज की लगी हुई हैं, और भगवान शिव पार्वती। तो पहाड़ी पर अपना जो ये शिव मंदिर है उसके नीचे ये आश्रम बना हुआ है, और संत भोलादास जी महाराज की देखरेख में ही ये मंदिर है, ये आश्रम है। तो इसके बारे में भी हम जानते हैं विजेंद्र जी से, जो गुढ़ा गोरजी इतिहास के प्रकांड विद्वान हैं। चाहे आप कुछ भी पूछ लिए सर, इस बारे में कुछ पता है क्या? हाँ, ये भोलादास जी महाराज जो है, ये यहाँ इन्होंने अपना ये स्थान बना रखा है, और वैसे मूलतः ये हिमाचल के रहने वाले हैं। अच्छा, हिमाचल से यहाँ है? हाँ, हिमाचल के रहने वाले हैं, और ये राजपूत परिवार से है, और इन्होंने यहाँ काफ़ी तपस्याएं की हैं। तो इनका क्या जीवन गाथा है कि बाल्यकाल में आए, मतलब युवा आए थे कितने साल से? हाँ, आए तो यहाँ युवा ही थे। ये राम मोहन जी रामायणी जी जो हैं, ये उनके साथ रहा करते थे। कितने साल हो गए लगभग यहाँ 2003 में यहाँ ये रामायण का पाठ करने के लिए आए थे, राम मोहन दास रामायणी जी। तो ये उनके साथ रहते थे, तो उन्होंने इनको प्रेरणा दी कि भाई आप यहाँ अपना स्थान बनाइए। तो इन्होंने इस शिव मंदिर में रहना सहना शुरू किया, और इस शिव मंदिर में बहुत सी तगड़ी व्यवस्थाएं कराई। इनके पास जो भी चढ़ावा आता है वो इस शिव मंदिर में ही लगाते हैं, और यहाँ शुद्ध एकदम 100% देसी नस्ल की गायें रखते हैं, और जिनका दूध वगैरह कोई सेल नहीं करते। जो भी यहाँ कोई भगत आता है तो उसको छाय वगैरह पिला देते हैं, और गायों का जो घी निकलता है, तो किसी को भी अगर हवन के लिए चाहिए तो उसको फ्री देते हैं। किसी लड़की की शादी में अगर हवन में घी की ज़रूरत है उसको देते हैं। बाकी ये किसी भी चीज़ को सेल नहीं करते हैं। और यहाँ जो भी दानदाता आता है तो ये सारा पैसा इस शिव मंदिर पे और ये यहाँ ही खर्च करते हैं। ये अच्छा, वो मैंने एक सर तस्वीर देखी थी कि वो चारों तरफ कंडे लगे हुए हैं, धधक रहे हैं, और बीच में वो कठोर तप कर रहे हैं। वो सबसे कठोर तपस्या रहती है, वो इन्हीं की थी। हाँ, जिसको पहले तो पंचदूणी बोलते हैं, क्योंकि ये तो जो संत करते हैं वो ज़्यादा जानते हैं।
लेकिन इन्होंने कई साल तक गर्मियों में जो है वो तपस्या की है। चारों तरफ जो है वो धूड़ी लगा 50 डिग्री के करीब टेम्परेचर है, तब चारों तरफ कंडे रख करके आग जलाकर उसके बीच में बैठ करके वे साधना में लीन थे। ऐसी एक मेरे पास फोटो भी थी, मैंने बहुत समय तक उसको अपने स्टेटस में भी लगाया था। तो ये भी मतलब बहुत कठोर साधक हो गए। सिर पर भी जो है वो कंडे सिलगा करके और एक मिट्टी के उसमें रखते थे। चारों तरफ तो रखते थे, लेकिन सिर पर भी जो है ना वो कंडे सिलकते रहते थे और ये तपस्या करते थे। इन्होंने खूब अच्छी तपस्या की है यहाँ। और ये जो तस्वीरें लगी इनके बारे में कुछ जानते हैं क्या आप? हाँ, ये तस्वीर जो लगी हुई है ये ये जो भोलादास जी के बगल में लगी हुई है ये राम मोहन रामायणी जी हैं। ये कौन? ये भी साधु ही हैं और इनके गुरु भाई है शायद। तो ये हैं भोलादास जी, प्रसिद्ध संत, यहाँ के शिव मंदिर के पुजारी, तपस्वी और कठोर साधक, जो तपती गर्मी में भी, जिस समय लू चलती है अपन तो घर के बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं करते, और उस समय ये जो है बिल्कुल चारों तरफ कंडे लगा करके अग्नि के बीच हठ योग जिसको कहते हैं, तो हठ योगी गुढ़ा गोरजी के, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि गुढ़ा गोरजी की भूमि तपस्वियों की, साधकों की तपोभूमि रही है, तो उसमें आज के समय में बात करें तो भोलादास जी महाराज जी हैं। जय हो महाराज जी की जय। अरे यार फौजी क्या बात करते हैं, नेता तो भी विडम्बना वाली बात। हमारे साथ है महाराज भोलादास जी, जो इस शिव मंदिर की देख रेख करते हैं, यहाँ के प्रसिद्ध तपस्वी हैं, हठ योगी हैं, कठोर तप किया करते हैं। और मुझे याद आ रहा है कि इनकी मैंने एक बार एक सेल्फी इनके साथ में ली थी, जब ये नीचे थे और कठोर साधना में लीन थे। गर्मी का समय था और 50 डिग्री के टेम्परेचर में चारों ओर कंडे वगैरह रख करके बहुत कठोर साधक हैं, हठ योगी हैं। तो आइए इनसे इनके बारे में जानते हैं। महाराज जी, आप हिमाचल से बता रहे हैं, थोड़ा सा शुरू से अपने बारे में बता दें। जी, हिमाचल से हैं। हिमाचल से हैं जी महाराज। फिर वहाँ से यहाँ कैसे आना हुआ, क्या हुआ? ये हमारे काका जी हैं, राम मोहन दास रामायणी, उनकी कथा हुई थी यहाँ, तो उसमें आया था। तो उसमें आए थे। ये कितने साल पहले की बात हो गई? ये तो 2003 की है बात। अच्छा, 2003। वो आप रणवीर वाली कुछ बात कर रहे हैं? जी, रणवीर गुड्डा के बारे में, वही राजनीति करे उसमें। अच्छा, मतलब वो जिस समय आप वो बता रहे थे हाँ। कि उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसी समय आप? उसी समय मैं आया था यहाँ। जीत का वरदान भी यहाँ से ही मिला था। रणवीर गुड्डा को 2003 में सोमनाथ सिंह के सामने जो चुनाव जीता, वो वरदान भी यहाँ। रणवीर गुढ़ा ने शिवनाथ सिंह जी के सामने चुनाव जीता? हाँ, अच्छा अच्छा। सोमनाथ सिंह जी ने बिड़ला जी को चुनाव हराया था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उनको चुनाव हराने वाला रणवीर सिंह गुड्डा था, जिसको भी वरदान यहाँ बावड़िया बाबा के मंदिर में ही मिला था कि यही चुनाव जीतेगा, जबकि किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रणवीर गुड्डा ने यहाँ राजनीति में कोई चुनाव नहीं लड़ा, यूनिवर्सिटी का तो लड़ा हुआ था। तो यहाँ सब उसको यूँ छोड़ छंडा समझते थे, लेकिन बहुत अच्छे वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। वो सरे यहाँ बावड़िया बाबा से आशीर्वाद मिला था। तो भोलानाथ जी, आपका आशीर्वाद था रणवीर पर? अरे नहीं, हो तो सब लोग होता है, सब लोग। तो फिर आप यहाँ आ गए, उसके बाद आपने ये हठ योग किया, कठोर साधनाएं की। हाँ, यहाँ मेरा दाना पानी था तो किया, जो करने थे साधु का कर्म है वो किया। तो फिर आपके आशीर्वाद से फिर ये नीचे यहाँ पर ये गौशाला बनाई हुई है। ये गौलोक है जी। ये गौलोक है जी। अब आप यहाँ पर निवास करते हैं। हाँ। और आपके आशीर्वाद से गुढ़ा गोर जी काफ़ी प्रगति कर रहा है जो है। आने वाले समय में आप इस क्षेत्र को किस रूप में देख रहे हैं? बहुत सुंदर, ये सजी भजी रहे हमेशा, बहुत सुंदर। आपकी दिव्य दृष्टि देख रही है कि ये महानगर का रूप धारण करेगा, नगर पालिका बनेगी, विधानसभा बनेगा। ये जगह से मुझे लगाव है। हाँ, यहाँ मुझे लगाव है, इसलिए मेरे रहूँगा जब तक जिंदा हूँ, तब तक तो हुई, आगे ठाकुर जी जान। अच्छा। हवा और एसी की क्या बात बता रहे हैं? किसी भगत ने इनको यहाँ एसी भेंट की थी, वातानुकूलित। हाँ, तो इन्होंने कहा कि एसी से मेरा क्या लेना देना है। तो इन्होंने उस शिव की मूर्ति जो है उसी में उस एसी को लगा दी, और आज भी वो वहीं चल रही है। इनको कोई कितना भी चढ़ावा देता है, लेकिन अगर कोई लाख रुपए इनके यहाँ चढ़ावा चढ़ाता है तो ये 1.25 लाख रुपए का खर्चा मार देते हैं उसी वक्त। ये पैसों से अपना कोई लेन देन नहीं रखते हैं।
ये अखंड धुनी है जो महाराज जी बता रहे हैं कि ये 12 साल से महाराज जी अखंड धुनी चल रही है यहाँ पर। और सर्दी को तो कोई उपाय बता दो, कोई खानो पीनो किए है कि नहीं है। तो हम हैं भोला दास जी महाराज के आश्रम में, गौशाला में, गौलोक में। और ये है बाबा भोला दास जी की गौशाला, गौ स्थान, गौलोक जिसे वो बता रहे हैं। और ये है बहुत शानदार घोड़ी बाबा भोला दास जी की, लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी। और इसके बारे में भी विजेंद्र जी, ये क्या नस्ल है सर? ये देसी है और ये पंच कल्याण घोड़ी है। और महाराज जी जो है वो केवल इसको दूध वगैरह पिलाते हैं, बाकी कभी इसकी असवारी नहीं करते हैं। नाम बता रहे थे? इसका नाम लक्ष्मी रखा हुआ है। हाँ, और बहुत अच्छी घोड़ी है। तो बड़ी बढ़िया बात है, लक्ष्मी यहाँ पर घोड़ी है। बंदर की गुड़ा गोड़ जी में समाधि बन रखी है, बड़ी अद्भुत चीजें हैं।